क्या नेटफ्लिक्स ने फिर से अपने बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा हथियार बाहर निकाल लिया है? क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज और मूवीज देखने के लिए पहले दिन से ही पैसे देने पड़ते थे, वहीं अब कुछ यूजर्स बिना एक भी रुपया खर्च किए 7 दिन, 14 दिन, यहाँ तक कि पूरे 30 दिन तक नेटफ्लिक्स चला रहे हैं। तो क्या नेटफ्लिक्स फिर से फ्री हो गया है? क्या भारत में भी ऑफर मिल रहा है? अगर हाँ, तो किसे मिलेगा और आप कैसे चेक कर सकते हैं? आइए समझते हैं पूरी कहानी इस डील के आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं वो नेटफ्लिक्स के पुराने यूजर्स को अच्छी तरह से याद होगा। एक समय था जब नेटफ्लिक्स नए ग्राहकों को 30 दिनों का फ्री ट्रायल देता था। कई लोग हर महीने नई ईमेल आईडी बनाकर इस ऑफर का फायदा उठाते थे और महीनों तक बिना पैसे खर्च किए नेटफ्लिक्स देखते रहते थे। लेकिन फिर 2020 में कंपनी ने इस सुविधा को पूरी तरह से बंद कर दिया। वजह थी कोरोना महामारी। उस दौर में लोग घर पे बैठे थे, ओटीटी की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि कंपनी को नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फ्री ट्रायल की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन 6 साल बाद अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है और इसी वजह से नेटफ्लिक्स भी अपनी रणनीति बदलता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने यूरोप और एशिया के कुछ देशों में चुनिंदा नए यूजर्स के लिए फ्री ट्रायल फिर से शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को साइन अप करते समय ट्राई फॉर ₹0, 14 डेज फ्री या फिर 30 डेज फ्री जैसे ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर आप पहली बार नेटफ्लिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ देशों में आपको 7 दिन, 14 दिन या कहीं कहीं पूरे 30 दिन तक बिना पैसे दिए नेटफ्लिक्स देखने का मौका मिल सकता है। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स को ट्रायल के दौरान प्रीमियम प्लान तक दिया जा रहा है जिसमें 4K HDR स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी ऑफर मिल रहा है? नेटफ्लिक्स ने इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हमने खुद नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर जाकर अलग अलग नए अकाउंट से इसकी पड़ताल की और हमें अलग अलग अकाउंट्स पर कहीं पर 7 दिन, कहीं 14 दिन और कहीं 30 दिन तक का फ्री ट्रायल ऑफर दिखाई दिया। यानी भारत में भी कुछ यूजर्स को ये सुविधा मिल रही है। इसकी एक वजह नेटफ्लिक्स की AB टेस्टिंग भी हो सकती है। यानी कंपनी अलग अलग यूजर्स को अलग अलग ऑफर दिखाकर ये समझने की कोशिश करती हो सकती है कि किस तरह का फ्री ट्रायल सबसे ज्यादा नए ग्राहकों को जोड़ता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि ये ऑफर सभी लोगों के लिए नहीं है। अगर आपके किसी दोस्त को फ्री ट्रायल मिल गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको भी ये मिलेगा। दरअसल नेटफ्लिक्स का कहना है कि फ्री ट्रायल पूरी तरह एलिजिबिलिटी पर निर्भर करता है। यानी आपका अकाउंट, आपका डिवाइस और आपकी लोकेशन अगर कंपनी के तय किए गए मानकों पर फिट बैठती है तभी साइन अप के दौरान फ्री ट्रायल का विकल्प दिखाई देगा। अगर ऐसा कोई विकल्प नहीं दिखता तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपका अकाउंट इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको फ्री ट्रायल मिल रहा है या नहीं, तो तरीका बेहद आसान है। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट या ऐप खोलिए, नया ईमेल आईडी इस्तेमाल करके नया अकाउंट बनाइए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो साइन अप के दौरान फ्री ट्रायल का ऑफर अपने आप दिखाई देगा। इसके बाद अपना प्लान चुनिए और पेमेंट मेथड जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखिए, अगर ट्रायल खत्म होने से पहले आपने सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं किया तो आपका प्लान अपने आप पेड सब्सक्रिप्शन में बदल जाएगा और आपके पेमेंट मेथड से पैसे कट सकते हैं। अब सवाल यह है कि जिस कंपनी ने 6 साल पहले फ्री ट्रायल बंद कर दिया था वो आखिर इसे वापस क्यों ले रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ता कंपटीशन। आज ओटीटी की दुनिया में नेटफ्लिक्स अकेला खिलाड़ी नहीं है। डिज्नी प्लस, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, एप्पल टीवी प्लस, यूट्यूब और कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स लगातार यूजर्स का समय और पैसा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शक भी अब सोचने लगे हैं कि क्या हर महीने 4-5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेना वाकई जरूरी है? ऐसे में कंपनियों की रणनीति बदल रही है। अब पहले लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश हो रही है और उसके बाद उन्हें पेड सब्सक्राइबर में बदलने की। फ्री ट्रायल उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसी बीच खबर यह भी है कि डिज्नी प्लस भी अपनी रणनीति बदलने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपनी कुछ फिल्मों और वेब सीरीज को बिना सब्सक्रिप्शन के उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है। यानी कि पूरा प्लेटफॉर्म मुफ्त नहीं होगा, लेकिन चुनिंदा कंटेंट फ्री में दिखाकर नए यूजर्स को आकर्षित करने की कोशिश की जा सकती है। इससे YouTube जैसे फ्री प्लेटफॉर्म से मुकाबला करना भी आसान हो जाएगा और यूजर्स को भी पहले कंटेंट दिखाकर फैसला लेने का मौका मिलेगा कि सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यूजर्स को मिलेगा। हालांकि इसके साथ कुछ बड़े सवाल भी जुड़े हैं। क्या इससे नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसी कंपनियों की कमाई बढ़ेगी या फिर रेवेन्यू पर दबाव बढ़ेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि ओटीटी की लड़ाई अब सिर्फ बेहतरीन वेब सीरीज और मूवीज बनाने की नहीं रह गई है, बल्कि यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म तक लाने, उन्हें वहां रोक कर रखने और आखिरकार उन्हें पेड सब्सक्राइबर में बदलने की है। और फ्री ट्रायल इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनकर एक बार फिर वापसी करता दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए, क्या फ्री ट्रायल नेटफ्लिक्स का अगला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार।